रामपुर से खबर आ रही है, जहां पर भारतीय किसान संघ रामपुर के जिला अध्यक्ष आदेश शंखधार ने प्रेस नोट जारी करके बताया कि नगर पालिका परिषद मिलक द्वारा बाजार पक्की दुकान बनाने का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसको लेकर पथ विक्रेता उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण में गए थे। उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19 जनवरी को नगर पालिका परिषद मिलक को निर्देशित करते हुए कहा कि पथ विक्रेता अधिनियम 2004 के तहत इनके हितों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करें। इसके संबंध में याचिका दायर करने वाले दिनेश मौर्य, तिलकराज और यशपाल मौर्य ने एक पत्र अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मिलक के कार्यालय में दिनांक 27 जनवरी को रिसीव करा दिया। पत्र के साथ हाईकोर्ट के आदेश की प्रति, पहचान पत्र, बाजार की खतौनी ठेकेदार द्वारा दी गई रसीद दी गई है, जिसे पालिका कर्मचारी द्वारा रिसीव किया गया। क्योंकि उस समय अधिशासी अधिकारी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे, जिलाधीश आदेश शंखधार ने बताया कि भरोसा है कि अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मिलक पथ विक्रेताओं का हित ध्यान में रखते हुए पथ विक्रेता अधिनियम 2014 का पूरी तरह से पालन करेंगे और किसी पथ विक्रेता को उसके स्थान से बेदखल नहीं करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के मिशन को आगे बढ़ाते हुए नगर पालिका परिषद मिलक क्षेत्र में बाजार की भूमि में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सभी को जगह उपलब्ध कराई जाए, जिससे प्रधानमंत्री का सपना पूर्ण होगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। रामपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, जय श्री राम। मैं आदेश शंखधार, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ रामपुर। नगर पालिका परिषद मिलक के द्वारा साप्ताहिक बाजार में पक्की दुकानें बनाने का एक निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसको लेकर के पथ विक्रेता जो वहां पर प्रतिदिन दुकान लगाने वाले व्यक्ति थे, वो लोग माननीय उच्च न्यायालय की शरण इलाहाबाद गए और इलाहाबाद के द्वारा नगर पालिका परिषद मिलक को एक निर्देश जारी कर दिया गया कि इन दुकानदारों की बात को सुन करके जो पथ विक्रेता अधिनियम 2014 है उसके अंतर्गत जो भी इनके हित होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाए और किसी भी दुकानदार को बेदखल किसी भी दशा में ना किया जाए, ऐसा निर्देश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नगर पालिका परिषद मिलक को दिया गया है। इसी के संबंध में हमारे इन दुकानदारों के द्वारा नगर पालिका परिषद मिलक को एक पत्र कल 27 तारीख को दिया गया है, जिसमें सारी व्यवस्थाएं लिख करके दी गई हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी दुकानें वहां लगाते हुए चले आए हैं। और ये जो बाजार है 429, ये बाजार की ही भूमि है और इस बाजार का ठेका नगर पालिका परिषद मिलक के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है और प्रतिदिन दुकानें जो लगाई जाती हैं उनसे भी वसूली की जाती है, जिससे नगर पालिका परिषद मिलक को 5,37,875 रुपये की इनकम एक वर्ष में हुई है। ऐसा नगर पालिका परिषद मिलक द्वारा हमें लिख करके दिया गया है। नगर पालिका परिषद द्वारा बताया गया कि 40 दुकानों का निर्माण उस बाजार में कराया जा रहा है। अगर 40 दुकानें बन जाती हैं तो मुझे नहीं लगता कि इनकी जो इनकम इतनी इसमें हुई है वो शायद दुकानों से हो पाए। तो इसलिए कोई हमारा गरीब भी बेघर ना हो, उसकी दुकान की जो जगह है वो बर्बाद ना हो। ऐसा ही आदेश हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया कि कोई भी दुकानदार, कोई भी रेहड़ी वाला, कोई भी पटरी वाला, कोई भी दुकानदार, कोई भी गरीब व्यक्ति, उसको बेदखल ना किया जाए। ऐसा आदेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। तो मुझे लगता है कि नगर पालिका परिषद शायद हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश का भी पालन नहीं कर रही है और वो अपनी जिद में आकर के दुकानें बनाने के लिए बड़ी आतुर है। आज सभी नगर निवासियों को और जो हमारे शुभचिंतक हैं उनको बताने के उद्देश्य से हमने ये वीडियो जारी कर रहे हैं कि आप तक ये सारी जानकारी मिल जाए। और ये जो पेपर हमारे पास सारी चीज़ उपलब्ध है, पथ विक्रेता अधिनियम 2014, ये हमने पूरा निकाल करके रख लिया है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है किसी भी पथ विक्रेता को उसकी जगह से बेदखल नहीं किया जाएगा, क्योंकि नगर पालिका परिषद मिलक के द्वारा ही इनको एक आईडी प्रमाण पत्र बना करके दिया गया है, पहचान पत्र इनको मिला है और ये लगातार वहाँ पर अपनी दुकानें पहले ये लगा रहे हैं। इससे पहले इनके पिताजी लगाया करते थे, उससे पहले इनके दादा लगाया करते थे। मुझे लगता है कि जब से बाजार लगनी प्रारंभ हुई है, ये सभी ऐसे लोग हैं जिनके बुजुर्गों ने उन स्थानों पर अपनी दुकानें लगा करके अपने परिवार का पालन पोषण किया है। आज उन्हीं की तीसरी पीढ़ी यहाँ पर दुकान लगा करके अपने परिवार का गुजर बसर करती है। लेकिन नगर पालिका कुछ निजी लाभ के लिए इन लोगों को बेदखल करना चाह रही है, ये गलत है। ये हमने सारी चीज़ लगा करके नगर पालिका परिषद मिलक को कल दे दिया है और आने वाले 3 सप्ताह में अधिशासी अधिकारी महोदय नगर पालिका परिषद मिलक एक जवाब बना करके माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को भेजेंगे और उसमें क्या भेजते हैं ये तो अब विषय उनका रहेगा।
मुझे लगता है कि उनका एक सकारात्मक रवैया रहेगा और दुकानदारों को बुला करके जहां ये बैठते हैं इनकी जगह निर्धारित की जाएगी और ये जिस प्रकार से दुकानें लगती चली आई थी उसी प्रकार से दुकानें लगी रहेंगी, ऐसा मुझे भरोसा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी यही चाहते हैं कि हमारे देश का कोई भी छोटा दुकानदार किसी भी दशा में परेशान ना हो। उसके लिए 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपए की लोन की सुविधा बिना किसी गारंटी के केवल इसी सरकार में देने का प्रावधान है। अभी तक आपने देखा होगा किसी भी पथ विक्रेता को कोई भी बैंक लोन देने को तैयार नहीं था। ये केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही ऐसा किया गया, जो कि छोटे छोटे दुकानदारों को भी बिना किसी गारंटी के लोन मिल रहा। आज ये दुकानदार सरकार से बहुत खुश हैं, लेकिन सरकार के कुछ प्रतिनिधि अपने निजी लाभ के लिए इन लोगों को पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं। तो मेरा उनसे भी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कोई भी कैसा कार्य आप ना करें जिससे कि हमारी इस देश की छोटी जनता जो अपना गुजर बसर पथ विक्रेता के रूप में करती है, चाहे वो ठेला लगाता है, चाहे वो कुछ और करता हो, उनके पेट पर लात मारने का कार्य आप ना करें। अगर ऐसा कुछ आप करते हैं तो मुझे लगता है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात को रखेंगे और ये स्पष्ट रूप से बताएंगे कि आपकी ही पार्टी के कुछ नेता इन छोटे लोगों को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, जबकि आप उनको बसाने का काम कर रहे हैं। और ये सभी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और खुलकर के वोट भारतीय जनता पार्टी को करते हैं, कमल निशान को वोट करते हैं। ये सारे लोग ऐसे हैं कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उतने प्रभावित हैं कि सब कुछ वहीं वोट करते हैं। उसके बावजूद भी अगर इसी सरकार में इन लोगों का शोषण होगा तो ये बड़ा दुखद है। इसलिए मेरा पुनः आग्रह है, इस पर विचार करें कि जिस प्रकार ये बाजार चलती आ रही है उसी प्रकार से बाजार रहे, क्योंकि ये बाजार नगर मिलक के बीचों बीच है। नगर मिलक में निवास करने वाले कोई भी व्यक्ति अपनी दुकानों पर जाते हैं तो उनकी महिलाएं आकर के सब्जी खरीद करके ले जाती हैं, कोई असुविधा नहीं होती है। अगर ये बाजार यहाँ से खत्म हो गई तो नगर मिलक के बच्चे बच्चे को परेशानी हो जाएगी, असुविधा होगी। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नगर पालिका न करे जिससे कि हमारे नगर के लोगों को या फिर उस बाजार में लगाने वाले दुकानदारों को असुविधा हो। मुझे आशा है कि मेरी बात पर ध्यान रखते हुए नगर पालिका माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं उनका पालन करेगी, ऐसा मुझे भरोसा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।